मेरे प्रिय भक्तों, जब मनुष्य का हृदय सच्चे भाव से पुकारता है, जब आत्मा संसार की भीड़ में भी अकेलापन अनुभव करती है, तब कहीं न कहीं अदृश्य रूप से करुणामय महादेव अपने भक्त के जीवन में प्रवेश करते हैं। परंतु महादेव का साथ हमेशा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। वह संकेतों में प्रकट होता है, सूक्ष्म घटनाओं में प्रकट होता है, और जो भक्त इन संकेतों को समझ लेता है, उसका जीवन धीरे धीरे दिव्यता की ओर मुड़ने लगता है। परंतु एक रहस्य है जिसे अधिकांश लोग नहीं जानते। संसार के लगभग 99% लोग इन संकेतों को सामान्य घटना समझकर अनदेखा कर देते हैं। पर जो इन्हें पहचान लेता है, वह जान लेता है कि अब वह अकेला नहीं है। अब स्वयं महादेव उसकी यात्रा में साथ चल रहे हैं। इसलिए आज मैं तुम्हें वह गुप्त ज्ञान बताने जा रहा हूँ। वह 5 संकेत जिनसे यह समझा जा सकता है कि महादेव तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। पहला संकेत है अचानक भीतर शांति का जन्म होना। भक्तों, यह संसार शोर से भरा हुआ है। इच्छाओं का शोर, चिंताओं का शोर, प्रतिस्पर्धा का शोर। पर जब महादेव किसी जीवन में प्रवेश करते हैं, तब सबसे पहले वह उस आत्मा को भीतर से शांत करते हैं। ऐसा व्यक्ति भीड़ में रहकर भी शांत महसूस करने लगता है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध कम होने लगता है। मन में एक अजीब सी स्थिरता जन्म लेने लगती है, जैसे किसी ने भीतर के तूफान को धीरे धीरे शांत कर दिया हो। कई बार ऐसा होता है कि बिना किसी कारण के मन ध्यान में जाने लगता है। आंखें बंद करते ही एक गहरी स्थिरता अनुभव होती है। यह साधारण घटना नहीं है। यह संकेत है कि महादेव तुम्हारे भीतर अपने ध्यान का बीज बो चुके हैं, क्योंकि महादेव स्वयं योगियों के योगी हैं, ध्यान के स्वामी हैं, और जब उनका स्पर्श आत्मा को मिलता है, तो मन स्वतः शांत होने लगता है। दूसरा संकेत है कठिन परिस्थितियों में भी अदृश्य रक्षा होना। भक्तों, जब महादेव किसी भक्त के साथ होते हैं, तब वह हर संकट को समाप्त नहीं करते, बल्कि उस संकट में भी अपने भक्त की रक्षा करते हैं। कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जब लगता है कि अब सब समाप्त हो जाएगा, पर अचानक परिस्थिति बदल जाती है। कोई व्यक्ति सहायता के लिए आ जाता है, कोई रास्ता अचानक खुल जाता है, कोई दुर्घटना होते होते बच जाती है, और बाद में सोचने पर लगता है कि यह कैसे संभव हुआ। यही वह क्षण होता है जब महादेव अदृश्य रूप से अपने त्रिशूल की रक्षा में तुम्हें ढक लेते हैं, क्योंकि जो सच्चे भाव से महादेव को स्मरण करता है, उसे वह कभी अकेला नहीं छोड़ते। तीसरा संकेत है बुरे कर्मों से स्वतः दूरी बनने लगना। जब महादेव किसी के जीवन में प्रवेश करते हैं, तो वह केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं बदलते, वह भीतर का स्वभाव बदलने लगते हैं। जो व्यक्ति पहले क्रोध में रहता था, वह धीरे धीरे संयमित होने लगता है। जिसे पहले छल और लोभ में आनंद मिलता था, उसे अब उन चीजों से घृणा होने लगती है। मन अचानक सच्चाई और सरलता की ओर आकर्षित होने लगता है, जैसे आत्मा भीतर से कह रही हो कि अब यह मार्ग छोड़ दो। यह परिवर्तन जब बिना प्रयास के होने लगे, तब समझ लेना कि महादेव तुम्हारे भीतर बैठकर तुम्हें दिशा दे रहे हैं।
चौथा संकेत है बार बार महादेव का स्मरण होना। भक्तों, यह बहुत गहरा संकेत है। जब महादेव किसी आत्मा को स्वीकार कर लेते हैं, तब वह उसे बार बार अपनी ओर बुलाते हैं। कभी अचानक मन में ओम नमः शिवाय का जाप होने लगता है, कभी कहीं से शिव भजन सुनाई देने लगता है, कभी सपने में शिवलिंग दिखाई देता है, कभी अचानक किसी मंदिर जाने की तीव्र इच्छा होने लगती है। यह सब संयोग नहीं है, यह बुलावा है। यह स्वयं महादेव का संकेत है कि वह तुम्हें अपने मार्ग पर आगे ले जाना चाहते हैं। और पांचवा संकेत है जीवन में धीरे धीरे वैराग्य का जन्म होना। भक्तों, वैराग्य का अर्थ संसार से भागना नहीं है, बल्कि संसार में रहकर भी उससे बंधन मुक्त होना है। जब महादेव का स्पर्श आत्मा को मिलता है, तब व्यक्ति समझने लगता है कि यह संसार अस्थायी है। धन, पद, प्रतिष्ठा सब क्षणिक हैं। मन धीरे धीरे सत्य की खोज में लग जाता है। आत्मा को परम सत्य की प्यास लगने लगती है। यही वह क्षण होता है जब भक्त की यात्रा साधारण जीवन से आध्यात्मिक जीवन की ओर मुड़ जाती है। और यही महादेव की सबसे बड़ी कृपा होती है। भक्तों, यदि तुम्हारे जीवन में ये 5 संकेत प्रकट हो रहे हैं, तो समझ लो कि तुम पर महादेव की दृष्टि पड़ चुकी है। अब तुम्हें केवल एक कार्य करना है, अपने मन को शुद्ध रखना, अपने कर्मों को पवित्र रखना और हर श्वास में महादेव का स्मरण करना। क्योंकि जब भक्त सच्चे भाव से पुकारता है, तब कैलाशपति अवश्य सुनते हैं। और जब महादेव किसी का हाथ पकड़ लेते हैं, तब संसार की कोई शक्ति उस आत्मा को उसके अंतिम सत्य से दूर नहीं रख सकती। इसलिए भय मत करो, संदेह मत करो, बस विश्वास रखो। क्योंकि महादेव केवल मंदिरों में नहीं रहते, वह अपने सच्चे भक्त के हृदय में निवास करते हैं। और जब वह हृदय में बस जाते हैं, तब जीवन की हर घटना, हर अनुभव, हर संघर्ष अंततः आत्मा को उसी परम शांति की ओर ले जाता है, जिसे हम शिव कहते हैं। वही शिव जो सृष्टि के आरंभ भी हैं और अंत भी। वही शिव जो शून्य भी हैं और पूर्ण भी। वही शिव जो मौन भी हैं और मंत्र भी। और जब किसी भक्त को यह अनुभूति हो जाती है कि महादेव उसके साथ हैं, तब उसका भय समाप्त हो जाता है, उसका अकेलापन समाप्त हो जाता है और उसका जीवन एक साधारण यात्रा से बदलकर एक दिव्य साधना बन जाता है। इसलिए हे भक्त, यदि तुम्हारे भीतर शांति बढ़ रही है, यदि संकटों में भी अदृश्य रक्षा मिल रही है, यदि बुरे कर्मों से दूरी बनने लगी है, यदि महादेव का स्मरण स्वतः होने लगा है और यदि वैराग्य का प्रकाश धीरे धीरे आत्मा में फैल रहा है, तो समझ लो कि तुम्हारी पुकार कैलाश तक पहुंच चुकी है और स्वयं महादेव तुम्हारे जीवन के रक्षक, मार्गदर्शक और साक्षी बन चुके हैं। बस श्रद्धा बनाए रखो, भक्ति बनाए रखो और हर श्वास में यही अनुभव करो कि महादेव तुम्हारे साथ हैं, अभी भी, यहीं भी और सदैव भी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।